और कॉर्पोरेट ड्रामा में अब हम बात करेंगे जेएनके बैंक की। जी हाँ, करीब 11,500 करोड़ रुपए की से ज्यादा का मार्केट कैप है। जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है 1 साल में। रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग पर खास फोकस किया है बैंक ने। 18 राज्यों समेत 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक की कुल 990 शाखाएँ हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मजबूत पकड़ है। रिटर्न की बात करें तो निवेशकों के लिए इस स्टॉक ने करीब 300% का दमदार रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। हाल ही में दूसरी तिमाही के नतीजे आए और बैंक के डिपॉज़िट और एडवांस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बैंक के मैनेजमेंट से बिज़नेस अपडेट पर बातचीत ऑफ कोर्स करेंगे ही। आगे लोन ग्रोथ प्लान एक्सपेंशन के क्या होगी स्ट्रैटेजी ये जानेंगे। बैंक के हमारे साथ एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश जी शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके नंबर्स पर मैं आपकी प्रक्रिया चाहूँगी। प्रोविज़नल Q2 नंबर्स जो निकले हैं सर उस पर बताइए 15.9 ऑलमोस्ट 16% की ग्रोथ हमने देखी है एडवांसेस में। कहाँ से आई है सर ये ग्रोथ? स्वाति, देखिए ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो परसिस्टेंट है। पिछले क्वार्टर में भी तकरीबन यही लेवल था और इस क्वार्टर में भी तकरीबन यही लेवल है। तो हमारे बैंक में भी लगभग यही लेवल पिछले क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में भी लगभग 16% के करीब है, जो इन लाइन विद इंडस्ट्री है। और ये क्वाइट वाइड स्प्रेड ग्रोथ है, मतलब एक ही सेगमेंट से नहीं आ रही है, रिटेल से भी है और कॉर्पोरेट से भी है और अलग अलग टेरिटरी से ये ग्रोथ आ रही है। तो वाइड स्प्रेड ग्रोथ है और हमें लगता है ये ट्रेंड जारी रहेगा। स्वाति, ट्रेंड जारी रहेगा ये आप कह रहे हैं, भरोसा है, ऑप्टिमिज्म है। टोटल डिपॉजिट सर आपके ऑलमोस्ट 9.5% बढ़े हैं और कासा केवल 1.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसमें इसको थोड़ा हमें समझाइए सर, टोटल डिपॉजिट की ग्रोथ कहाँ से आ रही है? डिपॉजिट्स में हमारा फ्रेंचाइज स्वाति मेनली हमारा कोर टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ज्यादा ग्रोथ वहीं से आई है। हालांकि इस बार हमें कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स मोबिलाइज करने में भी सक्सेस मिला है, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी कुछ डिपॉजिट्स हैं जो हमें मोबिलाइज किए हैं इस साल के अंदर। तो ये जो कासा का जो इशू है वो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं कि इंटरनल कैनिबलाइजेशन है, कि जो जब डिपॉजिट्स में फिक्स डिपॉजिट्स के रेट थोड़े हायर साइड में है तो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक से जो डिपॉजिट है वो फिक्स डिपॉजिट की तरफ मूव करता है। तो वही फिनोमिना हमें अपने बैंक में भी दिख रहा है। तो इसमें चिंता का कारण नहीं है। डिपॉजिट्स हमारे बैंक के अंदर ही है, लेकिन वो कासा से थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में गया है। ओके, फेयर इनफ। तो वे फॉरवर्ड सर क्या रहेगा? क्योंकि हमने कासा रेशियो जो है 53.29 से 50.61, अगर हम क्यू ऑन क्यू की बात करें, वहाँ डिक्लाइन जो देखा है, आगे किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं कासा रेशियो को लेकर सर? चिंता नहीं है, बिल्कुल 1% भी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी जो होम टेरिटरी है उसमें अभी जो फसल का पैसा है, किसानों का फसल का पैसा है, और टूरिज्म से जो पैसा, टूरिज्म इंडस्ट्री से जो पैसा आम लोगों के पास आ रहा है, वो ज्यादा कासा में ही रहेगा हमारे पास। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। हम लोग डेफिनेटली जो हमारी गाइडेंस है कासा की, उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर चिंता नहीं है, आप मेंटेन करेंगे जो गाइडेंस दी है सर। जो डिक्लाइन आया है 7.5% का आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, उसका क्या कारण रहा सर? उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में इसमें स्वाति ये है कि कुछ एक हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो अभी हमने री इन्वेस्ट किए हैं हायर रेट के ऊपर। एक तो वो है, और कुछ हमने शिफ्ट किया है टुवर्ड्स अवर क्रेडिट। तो क्रेडिट की ग्रोथ जो क्योंकि काफी हेल्दी है, सो इन्वेस्टमेंट बुक जो हमें उतना रिटर्न नहीं दे रही थी, वो हमने क्रेडिट की तरफ शिफ्ट किया है। ओके, फेयर इनफ। सर आपने टूरिज्म की बात की, फेस्टिव सीजन भी अराउंड द कॉर्नर है, हम उसमें ऑलमोस्ट आ चुके हैं। किस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार पिछले साल के मुकाबले? ये फेस्टिव सीजन आपको क्या ट्रेंड्स बता रहा है? किस तरीके की ग्रोथ हम उम्मीद रखें इस बार? काफी हमें हेल्दी ग्रोथ की उम्मीद है स्वाति इस फेस्टिवल सीजन में। एक तो खैर हमारी होम टेरिटरी में टूरिज्म की ग्रोथ हुई है, तो उससे फेस्टिवल में और अच्छा रुझान रहेगा ग्रोथ का। और दूसरा, हम कैंपेन, स्पेशल कैंपेन 15 तारीख से अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा। उसमें काफी अट्रैक्टिव फीचर्स हम दे रहे हैं, होम लोन में भी, कार लोन में, टू व्हीलर्स में और भी कई सेगमेंट्स में। तो उसका भी अच्छा हमें लगता है कि एक्सेप्टेंस रहेगा हमारे कस्टमर्स में।
और इसके अलावा जनरली हम देखा है कि क्रेडिट कार्ड की अच्छी नंबर भी बढ़ता है और स्पेंडिंग भी बढ़ती है। सिमिलरली स्मॉल इंडस्ट्रीज का भी ट्रेंड आपने देखा होगा कि पिछले साल में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अच्छी सेल्स होती है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो ऑब्वियसली इसका फायदा हमारे बैंक को काफी होगा। ओके, आपने जिसके बारे में बात की 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की जो आपने एक स्कीम के बारे में बताया, कुछ ऑफर्स जो आप दे रहे हैं, थोड़ा-सा बताएँगे सर विस्तार से? नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 15 से, तो क्या स्कीम एग्ज़ैक्टली आप ऑफर कर रहे हैं? सो इसमें मेनली जो हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस को हमने काफी हद तक कुछ अलग अलग स्कीम के हिसाब से कहीं में बिल्कुल वेव किया है, कईयों में थोड़ा नॉमिनल रखा है, तो कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्शन देने के लिए। और एक लिमिटेड टैट के अंदर हम लोग डिलीवरी करेंगे वो प्रोडक्ट्स की। ओके, वंडरफुल सर। सर आरबीआई ने अपनी जो पॉलिसी अभी अनाउंस की उसमें कहा है कि उसमें ये समझा है और कहा भी है कि बैंक्स ने अभी तक फुली पास ऑन नहीं किया है 250 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज इन रेपो रेट। इसको आप कैसे देखते हैं और आगे क्या ट्रेंड लग रहा है? कितना रेट आपकी तरफ से पास आउट हुआ है लोन्स एंड डिपॉजिट रेट सर? सो हमारी स्वाति आल्को मीटिंग जो हर महीने होती है, उसमें ये इसको थॉरोली रिव्यू किया जाता है। हमारी आल्को मीटिंग सैटरडे को थी, उसमें हमने 10 बेसिस पॉइंट का एमसीएलआर अपना कम किया है। सो ऑब्वियसली वो हमारे कस्टमर्स को, हमारे बोरोवर्स को पास ऑन होगा। और सिमिलरली जैसे जैसे भी ये हमारी जो आल्को मीटिंग डिसाइड करेगी, उसी हिसाब से पास ऑन होगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि पूरा मार्जिन जो कस्टमर को पास ऑन हो, क्योंकि हमें कम्पिटिटिव रहना मार्केट में। ओके, फेयर इनफ। सर फंड रेजिंग के प्लान्स क्या है आपके? बैंक ने पहले कहा था कि कुछ 1000 करोड़ रुपए आप Q3 FY24 में रेज करने की बात कर रहे हैं। क्या अपडेट होगा सर? क्या टाइमलाइन होगी? स्वाति, CT1 डेफिनेटली हम लोग रेज करेंगे। और ये इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद में हम CT1 के लिए एफर्ट्स जारी रखेंगे। और टायर 2 के लिए अभी हम कॉल लेंगे लेट, क्योंकि हमें लगता है शायद टायर 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कंफर्टेबल लेवल पे अपनी CRAR को मेंटेन कर पाएंगे। अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली उसको भी रेज करेंगे। ओके, तो अभी जो 1000 करोड़ रुपए का प्लान है सर वही इंटैक्ट है? हाँ, अभी स्वाति 750 करोड़ जो बोर्ड अप्रूवल है वो इंटैक्ट है। कोशिश कर रहे हैं हम कि उसको 1000 तक लेके जाएं, लेकिन हमारे पास अभी अप्रूवल नहीं है, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं हम लोग। और टायर 2 का 1000 करोड़ का अप्रूवल था, वो अगर जरूरत होगी तो 1000 करोड़ तक टायर 2 में हम लोग रेज करेंगे। फेयर इनफ, तो वो भी प्लान्स इंटैक्ट है। क्विकली सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिपॉजिट रेट्स बढ़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? स्वाति, कंपटीशन तो रहेगा डिपॉजिट्स में, लाइबिलिटीज में कंपटीशन रहेगा। और थोड़ा हो सकता है इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इस साल के बाद शायद ये मतलब थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा कंपटीशन। तो लेकिन अभी इस साल में थोड़ा मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहने के चांसेस हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने लास्ट टाइम कहा था कि एक स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हैं जिसमें गोल्ड लोन्स पर खासा फोकस अब बैंक करेगी। तो क्या अपडेट है सर? कुछ बनी स्ट्रेटेजी उस पर? साथ ही गोल्ड लोन में हमने कैलिब्रेटेड वे से काम करना शुरू किया है। और हम उसमें बहुत अग्रेसिव भी नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें रिस्क एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले स्टाफ की ट्रेनिंग और चुनिंदा ब्रांचों को हमने सिलेक्ट किया है जो गोल्ड लोन करेंगी, और उन ब्रांचेस के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। तो उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। और हमारी जो ग्रोथ अभी है गोल्ड लोन के अंदर, हम उससे सेटिस्फाइड हैं। उसको हर साल में थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट इसमें हम कैलिब्रेटेड काम करेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इसमें। ओके, कैलिब्रेटेड अप्रोच रखेंगे सर। इस साल आपने पहले कहा था कि एमओयू विद ल्यूगोंग इंडिया, इसके साथ आप कर रहे हैं विद डीपीएस श्रीनगर को आप ऑन बोर्ड ला रहे हैं, ऑन रोल स्कूल स्टाफ, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पर क्या अपडेट है सर? किस तरीके के एमओयूज आप और प्लान कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में? स्वाति, काफी अग्रेसिव काम हो रहा है। हमने जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें सब बच्चों के अकाउंट खोले हैं। 8वीं क्लास से ऊपर वाले सभी बच्चों के अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट खोल दिए हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जा रहे हैं, और उसमें अग्रेसिवली हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि डीपीएस श्रीनगर सबसे बड़ा स्कूल है श्रीनगर का, उसमें हमने अभी रिसेंटली एमओयू भी किया है, जिससे कि कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के अंदर उनका स्टाफ और उनके बाकी एम्प्लॉयज भी कवर होंगे। और इसके साथ साथ बच्चों के अकाउंट खोलने का भी एक मुहिम चलाया है हमने।
और बाकी जो स्कूल्स हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं, ताकि सारे बच्चों के अकाउंट्स हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है खोल पाएं। ओके, क्विकली सर, जब हमने आपसे लास्ट टाइम अगेन बात की थी अगस्त में, आपने कहा था कि लॉन्च कर रहे हैं आप ऐप एमपे फॉर एप्पल यूजर्स, और नॉन एप्पल यूजर्स के लिए भी कुछ आप सोच रहे हैं। किस तरीके का अपडेट है और डिजिटल अडॉप्शन कितना स्ट्रांग रखेगा बैंक? स्वाति, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारा जो नया ऐप है एमपे डिलाइट प्लस बोलते हैं हम उसको, वो ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है पिछले महीने में, और इनिशियल रिव्यूज बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत बहुत इंकरेजिंग है। बेसिकली ये जो ऐप है बहुत यूजर फ्रेंडली है और ओमनी चैनल एक एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स को दे रहा है। इसमें कस्टमर्स को डिपॉजिट्स, लोन्स, इसके अलावा बैंक इंश्योरेंस और भी सारे प्रोडक्ट्स, वेल्थ मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड, ये सब अवेलेबल हैं इस ऐप के ऊपर, और बहुत अच्छा रिव्यूज है। मैं खुद भी इसको यूज कर रहा हूँ, और हमारे बाकी कस्टमर भी जो यूज कर रहे हैं वो काफी अच्छा इसके बारे में बोल रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हम इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स को दे पाए, जो काफी टाइम से ओवरड्यू था। ओके, तो डिजिटल अडॉप्शन पर भी खास फोकस है, ऐप पे आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक पॉजिटिव आउटलुक आपने दिया बैंक का आगे ग्रोथ को लेकर भी। धन्यवाद आपका, हमें समय दिया। ये थे बलदेव प्रकाश, एमडी एंड सीईओ ऑफ जे एंड के बैंक।